और खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। सबसे पहले बता दें आपको, सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि आज दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट भेजा है, जिसमें दिल्ली समेत कई और शहरों को लेकर इनपुट मिले हैं। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच मिले इस बेहद अहम इनपुट में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में माहौल को खराब करने की कोशिश हो सकती है। जुमे की नमाज के दौरान दिल्ली के सभी जिले के अधिकारी भारी भरकम पुलिस बल के साथ सड़कों पर मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में कड़े किए गए हैं सुरक्षा इंतजाम। अलर्ट पर है दिल्ली। मुकेश सिंगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, हाई अलर्ट पर है राजधानी दिल्ली। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी काफी कड़ी की गई है। संभावना जताई जा रही है कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, उसको देखते हुए जो दिल्ली पुलिस है उसको खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भेजा है कि आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज के बाद कुछ असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली का माहौल खराब कर सकते हैं। केवल दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा कई और शहरों को भी अलर्ट भेजा गया है कि जुमे की नमाज के बाद जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सावधान रहें और लगातार निगरानी रखें। तो दिल्ली के जितने भी डीसीपी हैं अलग अलग जिलों के, उनसे कहा गया है कि वो भारी फोर्स के साथ सड़कों पर रहें ताकि कोई भी माहौल खराब न कर पाए। इसके अलावा जहां पर इजरायली नागरिक रहते हैं या फिर यहूदी रहते हैं, उन जगहों पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। हालांकि पहले से वहां पर सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए वहां पर भी सुरक्षा कड़ी की जा रही है। तो पूरी दिल्ली आज हाई अलर्ट पर है और दिल्ली के अलावा कुछ और शहरों के जो पुलिस के अधिकारी हैं, चीफ हैं, उनसे कहा गया है कि आज वो हाई अलर्ट पर रहें और किसी भी असामाजिक तत्व से निपटने की तैयारी करके रखें। तो दिल्ली में तमाम जो डीसीपीज हैं, जो पुलिस के बड़े अफसर हैं, वो निगरानी कर रहे हैं और खासतौर से उन जगहों की जहां पर इजरायली नागरिक रहते हैं या फिर यहूदी रहते हैं, तो उनकी निगरानी खासतौर पर की जा रही है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुकेश, क्या इसके अलावा भी कुछ और, जैसा कि आप बता रहे हैं, जहां पर इजरायली और यहूदी नागरिक रहते हैं वहां को तो पॉइंट आउट किया गया ही है, वहां पर तो सिक्योरिटी बढ़ाई गई ही है ही, साथ ही क्या कुछ और ऐसे इलाकों को भी चिन्हित किया गया है या अति संवेदनशील जोन में रखा गया है जहां पर सिक्योरिटी कड़ी करने की आवश्यकता रही? देखिए, बिल्कुल जो कम्युनली सेंसिटिव इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, उन जगहों पर खासतौर से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच लगातार जो युद्ध है वो चल रहा है, उसको देखते हुए सोशल मीडिया पर भी दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट्स कर रहे हैं। उसको देखते हुए जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने अलर्ट दिया है कि लोग जुमे की नमाज के बाद माहौल को खराब कर सकते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। तो दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तमाम कम्युनिटी सेंसिटिव इलाकों में नजर बनाए हुए हैं और पुलिस आज हर जगह पर सड़कों पर रहेगी और भारी पुलिस फोर्स के साथ तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आज पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इजराइल हमास युद्ध की आंच दिल्ली तक भी पहुंच सकती है, उस लिहाज से सिक्योरिटी आज काफी कड़ी की गई है। जुमे की नमाज आज है, तो जगह जगह पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है दिल्ली पुलिस के जवान। 6 महीने से ज्यादा के भ्रूण के गर्भपात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए। सीजीआई ने कहा कि क्या अदालती आदेश के जरिए एक बच्ची को मारने के आदेश दे दे। एक जिंदगी के लिए पिछले 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद चल रही है। इसके दौरान गर्भपात के मुद्दे पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एम्स के मुताबिक भ्रूण में जीवन के अंश हैं। हम कैसे अदालती आदेश से बच्चे को मारने के आदेश दे दें। महिला की स्वायत्ता है तो अजन्मे बच्चे का अधिकार भी। 8 हफ्ते का इंतजार करें तो बच्चा सही सलामत धरती पर आएगा, बाद में इसे गोद दिया जा सकता है। अगर अभी डिलीवरी होगी तो बच्चा असामान्य हो सकता है, ऐसे में फिर कोई उसे गोद नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस पक्ष में नहीं है कि गर्भपात कराया जाए। अदालत ने सरकार और वकील से कहा है कि महिला से बात कर उनको समझाया जाए। शुक्रवार को इस मुद्दे पर अहम सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि महिला ना तो रेप पीड़िता है, ना ही नाबालिग।
ऐसे में महिला की स्वायत्ता तो है, लेकिन अजन्मे बच्चे के अधिकार भी हैं और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत भी। अब अहम सुनवाई शुक्रवार को होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। पितृपक्ष में श्राद्ध को लेकर किए गए एक ट्वीट से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस कह रही है कि यह बीजेपी की आपसी लड़ाई है, वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी हथियार बना लिया है। विद कांग्रेस नाम के ट्विटर अकाउंट से किए गए एक ट्वीट से विधानसभा चुनाव के महासमर में कांग्रेस बीजेपी के बीच जबानी जंग छिड़ गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोर्चा संभालते हुए इशारा किया कि यह बीजेपी की आपसी लड़ाई है, इससे कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आचार संहिता के बाद पहली बार रोड शो के लिए उतरे मुख्यमंत्री ने खुद को फीनिक्स पक्षी बता दिया तो कांग्रेस ने कहा वो फिनिश है। ऐसा क्या है का नाम? कांग्रेस के लोग दिन और रात सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान। शिवराज मामा नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के। शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया? लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। कांग्रेस ने कोई इस तरह का न किसी आईडी में डाला, न कांग्रेस का ये आइडिया है कि किसी का श्राद्ध उसकी बात करे। इनकी लड़ाई चल रही है इनके हाईकमांड से, क्योंकि उन्होंने 5 बड़े बड़े नेता यहाँ डाल दिए मध्य प्रदेश में। इनका फेस किया नहीं कि मुख्यमंत्री का फेस कौन रहेगा। सिंपैथी लेने की कोशिश करें, क्या नहीं कोई एक कौन सा फिनिक्स करके कुछ होता है जो मिट्टी में मिलता है और फिर पैदा हो जाता है। तो ये फिनिक्स नहीं, ये फिनिश। बीजेपी के आला कमान को फिनिश करना चाहता है, वो लड़ाई है। तो इनकी लड़ाई, इनसे हमारा कोई लेन देना नहीं। फिनिक्स एक मायावी पक्षी है, दंत कथाओं में मिलता है। कहते हैं 500 से 1000 साल तक जीता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, राख में मिल जाता है और फिर पुनर्जन्म होता है। लेकिन यहाँ जो भी लोग आए हैं वो हकीकत में हैं और चुनाव आभासी दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत में ही लड़े जाते हैं और यहाँ कोई दंत कथा नहीं चलती। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और अमितांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।